समाजवादी पार्टी का सनातन पर लगातार प्रहार जारी है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने पहले राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, अब धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अखिलेश यादव उस वक्त भी मौन थे और अखिलेश यादव अब भी चुप हैं। समाजवादी पार्टी सनातनी प्रतीकों और आस्था पर सुनियोजित तरीके से हमले कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, करीब आ रही है, हमले की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है। ऐसा क्यों? यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अखिलेश का एजेंडा क्लियर है, मुस्लिम वोट और सनातन पर अटैक। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। समाजवादी प्रयोगशाला में नया रसायन तैयार है। रसायन को तैयार करने के लिए जिन घटकों का इस्तेमाल किया गया है वो हैं गौशाला, कांवड़, मस्जिद, संत समाज और सबसे ताजा धर्मांतरण का मुद्दा। इस रसायन को उस सियासी मिसाइल में भरकर फायर किया जा रहा है जिसके टारगेट पर हैं मुस्लिम वोट। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने इसी रसायन का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण वाले मुद्दे पर किया है। अखिलेश यादव जी के मकान ढोने के बाद आप अंदाजा से ढो रहे हैं, तो ये पिछले दिन क्या सोचे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। लखनऊ से लेकर बलरामपुर, आगरा, मेरठ, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर तक हिंदू बेटियों को मुसलमान और ईसाई बनाने का खेल हो रहा है। योगी फोर्स सुपर एक्टिव मोड में जबरन धर्मांतरण गिरोहों के खिलाफ एक्शन ले रही है और इस बीच समाजवादी कुनबा सनातन विरोध का परचम लहराता दिख रहा है। कड़ियां जोड़िए, रामजीलाल सुमन हिंदुस्तान के शौर्य, अभिमान और बलिदान के नायक राणा सांगा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अनायास नहीं है, कैलकुलेटेड स्टेप है, जानबूझकर सियासी फायदे के लिए दिया गया बयान। तभी तो अखिलेश, जिनकी सरकार में 11 राजपूत मंत्री हुआ करते थे, राणा के अपमान पर खामोश रहे। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के लिए सनातनी आस्था उस पेड़ की तरह है जिसे तब तक ही खाद पानी दिया जाता है जब तक फूल दे फल दे, वरना समाजवादियों की पूरी फौज फर्क करना छोड़ देती है कि कांवड़िए और आतंकवादियों के बीच की तुलना सनातन का घोर अपमान है। ये आसियर भी इसकी बात करते हैं, इस देश को तोड़ने का प्रयास न करो। ये देश आपकी अमानत नहीं है, ये देश हर भारतवासी का है, हर देशवासी का देश है। उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। इसमें नया कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी का हार्डकोर वोटर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 85% से ज्यादा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मुसलमानों के एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीत नहीं सकी। इस तथ्य के बावजूद समाजवादी पार्टी के सिपहसालार और सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद सनातन के खिलाफ तलवार भांजने मैदान में उतर आते हैं। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव बयान ही नहीं देते, अपने व्यवहार से भी क्लियर करते हैं। रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं जाते, परहेज करते हैं, लेकिन मस्जिद जरूर पहुंच जाते हैं, टी पार्टी करते हैं और बाहर निकलकर कहते हैं जो आस्था जोड़ती है उस पर उनकी आस्था है। तो क्या मंदिर आस्था तोड़ता है और मस्जिद ही आस्था जोड़ती है? आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अखिलेश का सनातन के खिलाफ सुर साधने का सारा गुणा भाग बताता है कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में मुसलमानों पर बड़ा दांव खेलने के बीजेपी के प्लान का वो काट ढूंढ रहे हैं।
बीजेपी इस प्लान पर काम कर रही है कि वो पंचायत चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को उन इलाकों में समर्थन दे सकती है जो मुस्लिम बहुल हैं। मतलब मुसलमान वोट बैंक में बीजेपी की सेंध लगाने की तैयारी है। कभी हिंदू मुसलमान कराओ, कभी अगड़ा पिछड़ा कराओ, कभी अनुसूचित और दलित का मुद्दा लो। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की तथाकथित बयानबाजी इसलिए दी जा रही है कि लोगों में विग्रह पैदा हो, वो होने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा, लिहाजा अखिलेश और उनके सिपहसालार अपने हार्डकोर मुस्लिम वोट को मांझने के लिए सनातन विरोध पर उतर आए हैं। नतीजा ये है कि संत समाज खौलने लगा है। रामजी लाल सुमन हिंदू हैं ही नहीं। अगर वो हिंदू होते तो धर्मांतरण को लेकर के विवादित बयान नहीं देते। रामजी लाल का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता कहलाने के योग्य ही नहीं है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 20% है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। 2017 और 2022 की करारी शिकस्त ने अखिलेश को सीख दी कि वोटर चाहे कितना भी वफादार हो, उसकी वफादारी आंकते रहनी चाहिए। और वोटर अगर मुस्लिम हो तो सनातन विरोध उसके लिए प्रेरक तत्व का काम करेगा। यही वजह है कि यदुवंशी अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है। दुर्गंध पसंद करते हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। समाजवादी पार्टी का सनातन विरोध का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। हो सकता है कि अभी इसमें और तेजी आए, लेकिन इसका क्या मनचाहा फल मिल पाएगा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अचानक से समाजवादी पार्टी में सनातन विरोधी बयानों का सिलसिला आना कुछ ना कुछ संकेत तो जरूर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।